So, our today's topic is about acute leukemia. बेसिकली लुकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, जिसमें कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, मोस्टली जो सेल जिनसे ब्लड फॉर्म हो रहा है। तो इसमें आप जैसे बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि कॉमन पार्ट है जो कि इसमें इफ़ेक्ट होता है। दे मोस्टली ये 4 टाइप के होते हैं: एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। सो एक्यूट और क्रॉनिक में जस्ट डिफरेंस ये है कि जो एक्यूट हैं वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करते हैं, उनके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और जो क्रॉनिक होते हैं वो उनकी जो ग्रोथ है, जो उनका प्रोग्रेशन है वो थोड़ा स्लो होता है और काफ़ी टाइम लगता है। सिम्टम्स भी काफ़ी देर में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो हम कह सकते हैं, उसमें एक कोई एग्जैक्ट रिस्क फैक्टर तो अभी तक कोई क्लियर है नहीं, बट जेनेटिक म्यूटेशन सबसे बड़ा फैक्टर जो कि कंसीडर किया जाता है कि हो चांसेस के थ्रू होने के चांसेस होते हैं। जैसे अदर फैक्टर्स लाइक रेडिएशन में कोई एक्सपोजर है या कि पर्टिकुलर केमिकल से कोई एक्सपोजर है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। किसी किसी पेशेंट में जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी आगे चल के ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स जो अगर आप देखें ल्यूकीमिया के, वो काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं। वो मोस्टली जैसे फटीग और स्वेलन लिम्फ नोड्स और आपका वेट लॉस, इस टाइप के सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन है। और ये कॉमन सिम्टम्स हैं तो ये प्रॉपर ब्लड डायग्नोसिस के थ्रू ही क्लियर हो पाता है, जिसमें कि डायग्नोसिस में आप CBC जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और CBC में अगर नंबर्स WBCs के नंबर्स अगर एबनॉर्मल्स हैं, देन बोन मैरो बायोप्सीज के लिए फर्दर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। देन आपका इसके बाद ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो कीमोथेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं। लेटेस्ट अगर हम देखें तो इसमें CAR T-सेल थेरेपी अभी काफ़ी एडवांस नई थेरेपीज़ के बारे में जो जनरेट हुई है, वो है CAR T-सेल थेरेपी। थैंक यू।